नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आ गया हूं बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। सुबह का वक्त है। मेरे पीछे जो लड़के दिख रहे हैं ये पुलिस भर्ती के लिए सुबह सुबह फिजिकल फिटनेस के लिए 2-3-4 घंटे यहाँ तैयारी करने आते हैं तड़के सुबह, और अब ये 3 घंटे की एक्सरसाइज के बाद लौटने की तैयारी कर रहे हैं। पीछे बड़े बड़े पंडाल लगे हैं। ये पंडाल राहुल गांधी की वोट यात्रा में जो यात्री या उनके समर्थक या उनके यात्रा में चलने वाले लोग उनके ठहरने के इंतजाम है, क्योंकि कल यहाँ से राहुल गांधी की गांधी मैदान के पास से कुछ दूर आगे तक एक मार्च है। लेकिन मैं आया हूँ रोजगार, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों के सवाल पर बात करने। आज के अखबारों के जरा विज्ञापन पर गौर कीजिए, फिर मैं इन लड़कों से लड़कियों से बात करूंगा। ये आज के पटना के अखबार हैं। दैनिक भास्कर है, सरकारी नौकरी और रोजगार देने में अव्वल बिहार, और उसके बाद इसमें बताया गया है कि वर्ष 2020-25 में सरकारी नौकरी और रोजगार कितने दिए गए। सरकारी क्षेत्र में दी गई नौकरी लक्ष्य 10 लाख, लगभग 10 लाख की उपलब्धि आज ये दावा किया गया। उपलब्ध कराए गए रोजगार लक्ष्य 10 लाख, उपलब्धि 39 लाख से अधिक। और नीचे क्या लिखा, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार। चुनाव का वक्त है, चुनाव में 2.5 महीने बाकी हैं, तो नौकरियों और रोजगार की बारिश करने के ऐलान सरकार की तरफ से हर अखबार में यही विज्ञापन है जिसका जिक्र किया, क्योंकि अब पटना में होर्डिंग पोस्टर लगे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार। 1 करोड़ मतलब प्रति वर्ष 20 लाख। जिस सरकार में बेरोजगारी और बेरोजगार की तादाद इतनी है कि किसी भी स्टेडियम में, शहर के किसी भी स्टेडियम में चले जाएं तो हजारों की तादाद में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा पुलिस भर्ती के लिए दौड़ते नजर आएंगे। जिस सूबे में कहा जाता है 65-67 हजार वैकेंसी है, हालांकि 45 विभाग को जोड़े तो एक आंकड़ा है 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसियां हैं। सिर्फ 10 विभाग में 65-68 लाख वैकेंसियां हैं। उस सूबे में अचानक नौकरियों की बहार आ रही है। बीते 15-20 दिनों के भीतर की बात करें तो लगातार अलग अलग महकमों में ऐलान किया जा रहा है कि सरकारी रिक्ति भर्ती जो है वो भरी जाएगी, और चुनाव के पहले इतनी भर्तियां हो ताकि बेरोजगारी और रोजगार के सवाल पर सरकार डंका पीट सके। तो ये छात्र हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, अभ्यर्थी हैं। जब इनसे बात करेंगे, पहले ये भी कि पटना के इस गांधी मैदान में अलग अलग ग्रुप में लड़के फिजिकल फिटनेस के लिए आते हैं। कई एकेडमी चलती है, हर राज्य में होता है, यहाँ भी होता है। पुलिस भर्ती के लिए लगभग 16-17 लाख युवा अप्लाई करते हैं, और मेरे ख्याल से 19-20-21 हजार के आसपास भर्ती होती है। बिल्कुल, 20,000, 19,000, 21,000 बहाली आई है और 1 लाख रिजल्ट होगा इनका। और 17-16 लाख वैकेंसी। हाँ, वैकेंसी मतलब फॉर्म फिल होता है। माफ करिए, फॉर्म फिल होता है। हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिनव सिंह है और ऐसे लोग मार्कोस सर के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो ये आपके ही छात्र हैं? हमारे छात्र हैं ये। हाँ, तो अलग अलग ग्रुप के छात्र हैं, अलग अलग जगहों से आए छात्र हैं। मार्कोस सर इन्हें कहा जाता। 3-4 घंटे सिखाते हो आप? मैं सर सुबह 3 घंटे और शाम में 2.5 घंटे सिखाता हूँ। तो 3 घंटे सुबह, मतलब अभी बज रहा है 8, तो लगभग 5 बजे के आसपास। 5 बजे से स्टार्ट होता है, 8 बजे खत्म होता है। संडे है तो पहले छोड़ा हूँ सर। अच्छा, रविवार है इसलिए थोड़ा पहले छूटे, और उसके बाद गांधी मैदान में रात से थोड़ी सियासी हलचल होगी। पीछे तस्वीरें जैसा कि मैंने दिखा, और ये लड़कियां भी कुछ हैं। हालांकि जब मैं आ रहा था स्टेडियम में दाखिल हुआ तब यहाँ बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे गए। लेकिन शुरू करते हैं जरा समझने के लिए कुछ छात्रों से। क्या नाम है आपका? सुलभ भारती। सुलभ भारती, कहाँ के रहने वाले हो आप? लखीसराय। लखीसराय। तो सुलभ, ये बताओ कि पुलिस के लिए आप भी तैयारी करो, कहाँ तक पढ़ाई की आप? अभी इंटर कंप्लीट हुआ, इस साल हुआ है, और अग्निवीर में रिजल्ट हुआ है। अग्निवीर में रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट हुआ, जीडी में रिजल्ट हुआ है, वही दौड़ने आ रहे हैं। तो फिजिकल के लिए आप कर रहे हो। और आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। आप कहाँ के रहने वाले? मोतिहारी जिला। मोतिहारी। आप यहाँ कब से इन सर की क्लास? लगभग 10 दिन से जी। तो फिटनेस के लिए कर रहे हो जी। ये वो लड़के फिटनेस पुलिस वाले में कर रहे होंगे जो रिटर्न में क्वालिफाई यहाँ पे अधिकतर ऐसे लड़के आते हैं जो अग्निवीर, जीडी, नर्सिंग ट्रेड टेक्निकल हो या बिहार पुलिस हो, उसमें उनका एग्जाम निकल चुका है। हाँ। वो फिजिकल के लिए आते हैं। यहाँ पे फिटनेस के लिए 5-10 लड़के ही आपको मिलेंगे। वही फिजिकल के लिए। हाँ, फिटनेस के लिए आपको 5-10 मिलेंगे, बट सिलेक्शन के लिए, फाइनल मतलब तैयारी के लिए सारे अभ्यर्थी आते हैं यहाँ पे। मतलब जिनका रिटर्न हो गया वो फिर तैयारी के लिए आते हैं। हाँ। आप सब लोग, जितने लोग दिख रहे हैं, सबका रिटर्न क्वालिफाई, मतलब क्लियर करने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार सर। नवनीत कुमार। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन। और आप पुलिस भर्ती के लिए आ रहे हैं? यस सर। पुलिस भर्ती इंटर के बाद ही है? यस सर। और 19,000 के आसपास भर्तियां होगी? यस सर। 17-18 लाख अप्लाई करेंगे। जी। तो क्या लगता है, मतलब रोजगार, नौकरियों की जितनी
गुंजाइश होनी चाहिए सरकार से, वो अपेक्षा पर सरकार खड़ी उतरती है? देखिए इस सरकार और सरकार से तो बेहतर अभी तक अपेक्षा तक खड़ी उतरी है। हाँ। हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है, और भी कुछ त्रुटियां हैं, उसको सरकार को सुधार करनी चाहिए। जैसे हम लोग का बिहार पुलिस में कटअप जारी नहीं किया जाता है, और क्या कहते हैं आंसर शीट जारी नहीं किया जाता है। सरकार से गुजारिश है कि एक कटअप मिनट, जब माइक पकड़ो, बोलते रहो। हाँ। ये कटअप जारी पसीना होना पसीना, चाहिए, हाँ। और आंसर शीट जारी होना चाहिए। पारदर्शिता बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग को भी पता चले कि हम लोग जो कोई लड़का छट जाता है उसको ये पता होना चाहिए कि क्यों छटा। और आखिर मेरा कितना मार्क्स आया जो हम छट गए, अगले बार हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा जो हम क्वालिफाई कर सके, सिलेक्शन ले सके। वो सरकार से गुजारिश है कि कटअप जारी करना चाहिए, आंसर शीट जारी करना चाहिए। हम लोग को क्वेश्चन पेपर लेके आने देना चाहिए। जब इतना स्वच्छ एग्जाम होता है, जब कहीं से क्वेश्चन लीक नहीं होता है, तो हम लोग को क्वेश्चन पेपर देने में क्या, दरोगा वाला में क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, और क्या कहते हैं कटअप भी जारी नहीं होता है, डायरेक्ट रिजल्ट देता है। उससे कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि हम लोग कितना लाए, कितना नहीं लाए, कितना मार्क्स से छट रहे हैं। कोई 0.1 से छट रहा है, कोई 0.01 से छट रहा है, तो पता चलना चाहिए ना सर हम लोग को कि हाँ हम लोग उस लायक हैं कि और थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो पास हो जाएंगे। आपका क्या नाम है? सौरभ कुमार। जोर से बोला, आवाज ही सौरभ नहीं निकली, कैसे होगा? सौरभ कुमार, जी। कहाँ तक पढ़े हो आप? MA किए हैं। एमए किया है? जी। आप भी पुलिस कांस्टेबल वाले जी। में हो, तो एमए करके कांस्टेबल में भर्ती होने के लिए ये तैयारी कर रहे हो, तो और कुछ नौकरी का ऑप्शन देखे मतलब आपने? ऐसे दरोगा की तैयारी करते हैं। दरोगा की तैयारी करते हैं, जी। बीच में अगर इधर हो गया तो इधर चले जी। गए, और फिर दरोगा में होगा दरोगा। जी जी। तो नौकरियों के अवसर बिहार में हैं जितना, जैसे ये विज्ञापन में इतना कहा जा रहा है, इतनी लाखों नौकरी दी गई और 1 करोड़ नौकरियां और बेरोजगार के लिए रोजगार होगा, ये सब है ऐसा माहौल? बेरोजगारी तो बहुत है मतलब हाँ। बिहार में, हाँ लेकिन उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से निकलना चाहिए वैकेंसी उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है ना। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ? तो जिस मतलब वैकेंसी जैसे कि 2 साल आया, मतलब 2 साल नहीं आया, फिर एक होता है ना कि जैसे BPSC मतलब हर साल वैकेंसी निकालता है, उसी तरह से मतलब हो कि जैसे दरोगा हर साल निकाले, बिहार पुलिस हर साल निकाले, तो मतलब रेगुलेटरी बना रहता है कि मतलब हाँ अच्छा से मतलब हम तैयारी करें। वो रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है। वो SSC को लेके बहुत सारे लड़के शिकायत करते हैं। SSC के लिए प्रोटेस्ट हो रही है सर, वहाँ पे सिस्टम काम नहीं करती है। हाँ। जो कंपनी SSC मतलब कर्मचारी सेवा चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी चयन आयोग कमीशन। जी जी। हाँ, कर्मचारी चयन उसमें आयोग। उसमें सर अभी ये चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है इसलिए कि विद्यार्थियों के साथ ट्रांसपेरेंसी सर कहीं पे नहीं हो रही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हम लोग अगर कहें तो सही मायने में ये है कि सही तरीके से कंपनी एग्जाम करवाए। अभी मान लीजिए ऊपर क्वेश्चन कुछ है, नीचे ऑप्शन कुछ है। ऊपर क्वेश्चन मैथ का है और ऑप्शन GK GS का है, तो ये मजाक है टोटली। उन अभ्यर्थियों के साथ मजाक है जो 22 घंटे 23 घंटे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं सर कि हमारा जो बैकग्राउंड है, पढ़ने वाले फैमिली का बैकग्राउंड है, हमारे भैया सर 22 घंटे 23 घंटे पढ़ाई करते हैं। 22 घंटे 23 घंटे पढ़ने वाले मेरे खुद के फैमिली में, तो मुझे पता है कि उन नौजवानों के साथ क्या बीतता होगा जब बिहार में या भारत के एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप कर रहे हो, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ। जो भर्ती है ये भर्ती सर सिर्फ देखने के लिए है। हाँ, जैसे इसको देखेगा। अच्छा, ये अभी ही क्यों है? ये अभी इलेक्शन के टाइम में ही क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये पहले से क्यों नहीं था? ये चीज़ जो पहले से क्यों नहीं छापा जाता था? हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अभी चुनाव के टाइम में ही आपको रोजगार क्यों आ रहा है याद? तो ये गलत है ना। और मैं सभी नौजवानों से बोलना चाहूँगा कि देखो, आप सरकार से अपेक्षा करोगे तो यहाँ ये मैं नहीं मानता हूँ कि मैं अगर सरकार के चक्कर में रहता तो कभी अपना पेट नहीं पाल पाता। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपके अंदर एक ना एक चीज़ जरूर भगवान ने दिया है जो स्पेशल है, आप उसको बाहर निकालिए, और बाहर निकाल के आप देखिए आप समाज में सबसे आगे रहेंगे। ये बहुत अहम बात कर रहे हो, आप शिक्षक हो, लेकिन जैसे मैं भी जब देखा, एक तरफ मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ये बेरोजगारी, प्रदर्शन, लाठीचार्ज होता है, जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, अक्सर तस्वीरें आती है लाठीचार्ज की। गर्दनी बाग में प्रदर्शन चल रहा है, न जाने अनिश्चितकालीन, हर जगह प्रदर्शन चलता है अभ्यर्थियों का अलग अलग महकमों, SSC को लेकर तो खास तौर से कई साल से वैकेंसियों को। लेकिन आज अगर कोई बिहार में बाहर से आएगा और हर अखबार में ऐसे विज्ञापन देखेगा तो ऐसा लगेगा कि बिहार में रोजगार का बहार है, नीतीश कुमार है। तो इसी तरह का ऐसा माहौल दिखेगा। कागजी तौर पे ये सब रह जाता है सर, सिर्फ न्यूज़पेपर में दिखेगा, रोड पे दिखेगा, लेकिन जो ज़मीनी तौर पे काम होती है
वो बिल्कुल नहीं होती है। ये सच्चाई है, ये बिहार का ही स्थिति नहीं है सर, ये पूरे भारत की स्थिति है। तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए हमें ऐसे मुखिया की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो काम करें। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि कोई भी आएगा तो काम नहीं करेगा, ये कसम खा के ही आते हैं। स्वेरिंग इन में यही होता है कि संविधान की रक्षा करेंगे, शपथ लेते हैं यही कि संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। और हमारे जो नौजवान महिला हैं, पुरुष हैं, महिलाओं को देखिए, बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन रेप, बलात्कार, महिला सुरक्षित शाम में नहीं निकल सकती हैं। आप अपनी बहन बेटियों को हाफ पैंट पहना के बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो ये हमारे समाज में गलत कुरीतियों की ओर, बुरे समाज को लेके जा रहा है। तो हमें ऐसे समाज की ज़रूरत होगी कि नौजवानों का चेहरा देखना होगा। और आप ज़्यादा वैकेंसी 1 करोड़ मत दीजिए, आप 10,000 ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन प्री डेट अनाउंस होना चाहिए, रिटर्न का, प्रीलिम्स का, फिजिकल का, मेंस का, पहले ही डेट जारी होना चाहिए ताकि लड़का जोश के साथ मेहनत करे। जो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 4 से 5 महीने में बहाली को क्लियर करना चाहिए। आप 10-10 हज़ार करके 3 बार दीजिए, पूरा नौजवान जो है काम करेगा। कभी सरकार ये पूछने आती है, कभी कोई नेता ये पूछने आता है कि तुम दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसको सिर्फ ये करना है कि तुम 500 रुपया लो, अपने बाइक में पेट्रोल डालो, 2 बोतल दारू लो और मेरे पीछे पीछे घूमो, झंडा ले लो, मेरे पीछे पीछे घूमो। और युवाओं को भी यही पसंद है। ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा अगर आप युवा होकर करते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और माँ बाप के सपनों को आप बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अहम बात आपने की, जरा हम उसके वोट के सवाल पर भी पूछेंगे। बेटा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एसएससी जीडी की। एक मिनट रुकिएगा शिक्षक, आप यही टीचर जी। तो क्या नाम है आपका? रूपम सिंह। कहाँ से पढ़ाई की हो आप? लखीसराय। लखीसराय से। तो कितनी पढ़ाई की आपने? ग्रेजुएशन। तो एसएससी जीडी में लिपिक और ये सब टाइप की भर्ती होती है? एसएससी जीडी अभी सिर्फ एग्जाम क्लियर हुआ। एग्जाम के लिए। तो आपको लगता है कि रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए बिहार में इतने अवसर युवाओं को मिलते हैं? बिहार में उतने नहीं मिलते। एसएससी सेंट्रल, मतलब सेंट्रल तौर पे आ रहा है वैकेंसी। स्टेट में नहीं, स्टेट में उतना मतलब नहीं। बिहार पुलिस का पिछले बार आया था, उसके बाद फिर इस बार आया, पिछले बार बहुत दिन के बाद आया था, फिर इस बार। आप लोग के लिए चुनाव में आप युवा हो, वोटर हो? यस। पहली बार भी वोट दिया या पहले भी वोट दिया, पहली बार वोट दोगे? एक मिनट रुकना। हाँ, फर्स्ट टाइम वोट देंगे इस। तो आप के लिए चुनाव में क्या मुद्दा है युवाओं के लिए? हम चाहते हैं जैसे सर बोले अभी कि मतलब सर बोले वैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम लोग को मतलब रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। नहीं, तो अभी जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है या बदलाव चाहते हो आप लोग? अभी चुनाव के टाइम में तो सब बेहतर ही कर रहे हैं, उसके बाद फिर बाकी 4 साल 5 साल फिर सब लोग बैठ जाते हैं। तो क्या चाहते हो आप? कंटिन्यूटी रहे, हमेशा वैकेंसी आते रहे हर की। तो ये सरकार चाहते हो या बदलाव चाहते हो? चलो, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। अब आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मेरा तो अभी बिहार पुलिस ही है। बिहार पुलिस। मिट्टी चेहरे पे लगा हुआ है एकदम, ज़मीन पे जो कसरत की है आपने। तो क्या नाम है आपका? अमित गिरी, और रहने वाले छपरा जिला। छपरा जिला घरवा कौन बात के डरवा। तो हालांकि वारा के लिए ज़्यादा बोलते हैं। जी सर। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो बड़े इनकलाबी हो आप। बिल्कुल सर, मेरी माँ जो है मुझे बचपन से इस तरीके से पाला है कि मुझे बस यही सिखाया है कि बेटा मरना तो सरहद पे मरना। और मैं सर बच्चों के बीच में ही पूरे दिन रहता हूँ, मैं 1 मिनट भी अपने परिवार के बीच में नहीं रहता हूँ। ये मेरा लाइफस्टाइल है और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए बिहार के युवा को बहुत सारे बच्चे फ्री ट्रेनिंग करते हैं हमारे यहाँ, मैं उनको उनके मुकाम तक पहुँचाऊँगा। और जब इनका सपना पूरा होगा तो मेरा जो अंदर है आग, वो पूरा होगा। बहुत अच्छी बात की। अब एक बात, चूँकि मैं बच्चों से बात करने से पहले चूँकि आपसे बात हो गई कि अब बिहार में चुनाव है, 2.25 महीने बाकी है, उसके पहले ये रोजगार की बहार है, विज्ञापन है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए? अच्छा, आप एक बात बताइए सर, आप भी समझदार आदमी हैं और जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी बहुत समझदार लोग देख रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी के अलावा या आरजेडी के अलावा या नीतीश कुमार जी के अलावा या चिराग पासवान जो मेन नेता है, इसके अलावा और किसी की सरकार बनेगी? ये लोग बनने देंगे? नहीं बनेगा। और पब्लिक भी इन्हीं को वोट करेगा। कोई नया आदमी अच्छा अगर निकल के भी आता है तो उसको लोग वोट। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या समस्या है कि या तो यही लोग बनेंगे, 4 में से कोई बनेंगे और फिर काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी बस रोड बनवाए, महिलाओं को सुरक्षा मिला, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, ठीक है ना, ये सब हुआ है। लेकिन वुमेन को एम्पावर करने से काम नहीं ना चलेगा। आप पुल बनवा दीजिए, हम पुल पे घूम लेंगे, दौड़ लेंगे, उससे काम नहीं ना चलेगा। यहाँ गरीबी है, घर में 2-2 बहन जवान कुंवारी है, यहाँ पे बाप मरने के कगार पे है, बेटा के पास पैसा नहीं है, डायलिसिस कराने का पैसा नहीं है।
तो बहुत कुछ है जो सिस्टम सर, वो सरकार में जो लोग बैठे हैं अभी वर्तमान में, हमको ये कोई नहीं चाहिए, ना लालू जी चाहिए हमको, वो भी नहीं, ना नीतीश कुमार, ना बीजेपी, कोई नहीं चाहिए। हमको एक नया चेहरा का ज़रूरत है, और नया चेहरा बिहार में जब आएगा तो ही जाके बिहार में बदलाव होगी। और हमें नहीं लगता है कि, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी को यादव काम करेंगे, 1 साल आएंगे, भर्ती देंगे, फिर वही बहाल। जब वो पैसा अपने पास नहीं कमाएंगे तो चलेगा ही नहीं सिस्टम, ठीक है ना। अगर आएंगे नीतीश कुमार, ऐसे ही वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, कभी झंडा गिरा देंगे, कभी ऐसे जनगणम में हिल जाएंगे, ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हाँ, हमको ये चाहिए सर कि ऐसा नौजवान लड़का है जो पूरे बिहार को रौंद के रख दे। तो अब ऐसा कौन नौजवान है अभी चुनाव में? तो सर ये चीज़ तो पार्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। जो बड़े बड़े मछली बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि पार्टी में उसको आगे आने ही नहीं दे रहे हैं, और अपने मतलब बुढ़ा हो गए हैं, लेकिन उनको पार्टी के मेन मेंबर बन के अब तो रहना आप है। ये बताओ कि अभी तो 2.5 महीने चुनाव है, अब आपके सामने क्या विकल्प है? अब हमारे पास विकल्प जो है सर यही है। अब पब्लिक को मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है, जो इसमें आपको अच्छा लग रहा है, वोट करिए, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी बढ़िया नहीं है, ना बीजेपी, ना आरजेडी, ना जेडीयू, कोई नहीं, ना चिराग पासवान, मेरे हिसाब से। हम तो सर वोट नहीं करते हैं। मैं लिटरली ये तो गलत बात है, वोट नहीं करते। लिटरली भाई एक तीसरे प्रशांत किशोर भी मैदान में सर, लिटरली आई एम सेइंग यू कि मैं नोटा ही दबाता हूँ। कभी कभी अगर वोट किया भी हूँ तो नोटा पे किया हूँ, लेकिन मैं किसी को वोट नहीं करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे कोई भी पार्टी हो, एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती है किसी की। चलिए ठीक है, अब जरा बाकी लड़कों से आपका नाम? राहुल कुमार, राहुल कुमार, कहाँ से आए हो आप? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर। आपने कहाँ तक पढ़ाई की राहुल? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। तो पुलिस भर्ती के लिए हो? हाँ, दरोगा के लिए, कभी कभी पुलिस के लिए। मेरा पिछले बार भी एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन फिजिकल नहीं निकला था। तो क्या लगता है बिहार में नौकरी रोजगार के अवसर सरकार उस तरह से दे रही है? रोजगार जितना देना चाहिए उतना तो है नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 सालों से तो वैकेंसी अच्छा ही आ रहा है। लेकिन यही है कि एग्ज़ाम सही से नहीं होता है, आंसर की नहीं दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है एग्ज़ाम में। कितना नंबर आया, क्या हुआ, कैसे एग्ज़ाम दिए, कितना फेल हुआ, ये सब बहुत दिक्कत है। थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए, आंसर की कम से कम देना चाहिए। तो हाँ, बोलो। पुलिस को जो भी एग्ज़ाम होता है, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, इसमें आंसर की दिया ही नहीं जाता है। क्या बनाए नहीं बनाए, क्यों मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, आंसर की देना चाहिए। भैया भी बोले थे इससे पहले थोड़ा देर, उनसे पूरा एग्री है। तो आप पहले वोटर हो या पहले वोट दे चुके हो? या पहले वोट दे चुके हैं। दे चुके हो। तो आप बिहार में बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो? जी सर, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हाँ। बदलाव होना चाहिए, नए चेहरा आना। सर जो बोले कि नया चेहरा आना चाहिए, बिल्कुल एग्री है, नया चेहरा आना चाहिए। नीतीश जी को अब थोड़ा रिटायरमेंट लेना चाहिए, उनका नया चेहरा उम्र भी हो गया है। नया चेहरा में प्रशांत किशोर जी हैं, बहुत से हैं, बहुत से, और जैसे तेजस्वी जी भी हैं। बोलो ना तो कल लेके चले जाएगा। एक मिनट क्या? कल लेके चले जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, कल यहाँ से उठाएगा गांधी मैदान से, ले जाके धर देगा, कहीं मिलवो नहीं करोगे। कौन कौन देख रहे हैं ना सर, एसएससी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। टीचर को पकड़े, उठा के गाड़ी में घुसा दो, घुमाओ, गोल 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 घुमाओ, ले जा करके रख दो कहीं पे, पता नहीं चलता है। इसी तरह अगर हम लोग किसी हर बोलने का तो अधिकार हम सबको है, ठीक है। हमको अच्छा नहीं लग रहा, बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। आपको देखिए ना सर कि हम कहाँ अच्छा नहीं कर रहे, जनता को क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, हम युवा हैं। अभी हमारे पास 2 केस ठोप देगा, लिख देंगे, पकड़ के ले जा, इसको उठा के रख दे किसी थाने में, मेरा करियर तो गया। हम तो आए यहाँ नौकरी लेने के लिए, अपना घर द्वार माँ बाप का पेट पालन करने के लिए। अगर हम ही को ले जाके, हम घर के बड़े बेटे हैं, हम ही को ले जाकर रिटर्न करके ले जाकर कहीं जेल में घुसा देंगे, कहीं और से केस ठोक के दर देंगे। जो हो रहा है सरेआम हो रहा है, सब देख रहा है। कोई आवाज़ उठाए उस पर, उसको तुरंत रिटर्न करो। कौन है भाई, उठाओ उसको, लेके चलो। कहाँ से, कौन सा ये क्या कहते हैं प्रजातंत्र है, ये तो एकदम सीधा सा राजतंत्र है। क्या शुभ नाम है आपका? नवनीत कुमार, मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार तो से। कहाँ तक पढ़ाई की नवनीत? ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ सर। ग्रेजुएशन। तो आपको लगता है कि सरकार रोजगार और नौकरियों की दिशा में, अब तो नीतीश कुमार का देखें तो 20 साल हो गए। देखिए सर, नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के लिए किए, बिहार को बहुत बैकवर्ड से उठा करके बहुत आगे लेके आए हैं नीतीश कुमार जी। इससे मैं उसका सराहनीय करता हूँ, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है सर। लेकिन ये जो अभी ये वैकेंसी आप जो अभी दे रहे हैं, 1 लाख टीचर में, 20,000 इसमें दरोगा में, फलना में, ढकना में, ये तो आप रेगुलर कर सकते थे ना। अब 500 दीजिए, 1000 दीजिए, रेगुलर दीजिए, कैलेंडर जारी किया जाए नौकरी का, किसी भी नौकरी का कैलेंडर दीजिए ना आप, कि हाँ 2000 नहीं देंगे लेकिन देंगे, बीपीएससी की तरफ 100 ही देंगे। तो स्टूडेंट को ये लगेगा कि नहीं, हाँ हमको तैयारी करना है। जी, हमको तैयारी कर, आप तैयारी करके हम लोग बैठे हुए हैं,
पता चला एसएससी का फॉर्म भराया 2014 में, एग्जाम लगा 2018 में। बच्चा जो शादी किया उसका बच्चा ऐसे जमा- हुआ है बिहार जी 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 हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। 2004 में दरोगा का लिया, दोहराया 2012 में। कहाँ का है भाई? 2023 का अभी तक नहीं कौन हुआ दौड़ पाएगा? है। 2023 का अभी तक BSCC 10+2 का जो फॉर्म डलाया अभी तक उसका कोई सुनवाई पता नहीं है कि क्या है। क्या होगा, 2023 नहीं होगा। का सिर्फ सर- जुमलेबाजी हो रहा है, चुनाव के नाम पे सब जुमलेबाजी हो रहा सर, है। कहीं ये ना कहीं पेपर, तो- ये एक न्यूज़पेपर मिनट, में हाँ। न्यूज़पेपर जैसे में ये आप- सब जुमलाबाजी है। एक मिनट, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद आजम है, मैं तो ये चंपारण का हूँ। आज जैसे मान लो जैसे ये सब अखबार- जुमलाबाजी है, हम अखबार हमेशा पढ़ते रहते हैं। आज छपा है सारे हम अखबार में, स्टूडेंट है, देखो पढ़ना कि ये इतने रोजगार इतने लोग- जुमलेबाजी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चुनावी आप- जुमलाबाजी आपने है। रोजगार चुनाव दिया। में हर जगह जुमलाबाजी होता है कि 1 करोड़ देंगे, ऐसे ही 2 करोड़ आया था कि नहीं। आप तो बहुत अच्छे पत्रकार है। 2014 में मोदी जी कहे थे कि नहीं 2 करोड़, 10 साल उधर हो गए, फिर इधर 1 साल, 11 साल हो गए। अगर 2-2 करोड़ दिए रहते तो 22 करोड़ तो युवा ऐसे ही चले गए रहते। अगर आप ही बोलिए कि हाँ वो बोले थे कि नहीं, चलो बोले- ठीक है, आप अपनी बात कहो ना। हाँ। तो 22 करोड़ 11 साल से पीएम है भारत के। लेकिन अभी 22 तो बिहार करोड़ का हो चले- रहा है, अभी बिहार पे बात करें जरा, क्योंकि अभी चुनाव तो बिहार में हो रहा है। बिहार कहीं ना कहीं सर एक हिटलर वाला कहानी से आप सभी अवगत होंगे। वो कि मुर्गा को दाना डालो, चुनावी वो वही लॉलीपॉप दे रहे हैं अभी नीतीश जी, जो भी दे रहे हैं, नीतीश जी दे रहे हैं, फलना सरकार दे रहे हैं, आरजेडी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, बीजेपी दे रहे हैं, जदयू दे रहे हैं, और नए नए चेहरा प्रशांत किशोर ये कर देंगे, फलना कर देंगे, ढेकना कर देंगे। बोलने का तो बहुत चीज़ बोलते हैं, जब सत्ता में आते हैं सब फिर एक रैली में एकदम आराम से, भैया मेरा कुर्सी तो मिल गया हमको, अब जनता जाए, जनता को जहाँ जाना है उससे हमको क्या। फिर 5 साल आएगा, फिर दाना फेंकेगा, ले भाई मुर्गा चुन लो। और जनता तो बिहार के पूर्वक लिटरेसी रेट सबसे डाउन है बिहार का, उतना समझदार जनता नहीं है। हम लोग ना कुछ पढ़े लिखे हैं, और गांव में जाइएगा सर तो किसी को ये पता नहीं है कि सरकार क्या होती है। तो ये बताओ, आप अच्छा चूंकि समझदार लग रहे हो, तो आप लोग क्या चाहते हो बिहार में इस बार? चूंकि अब 2.5 महीने बाद चुनाव है, देखिए आप सर- वोटर हो, यंगस्टर बहुत मैटर करता है, युवा वोटर खास तौर जी 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 बहुत मैटर करता है। देखिए सर, बदलाव सर सृष्टि की वो है सर, नियम है, प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होना ही चाहिए। हाँ। सब चीज में बदलाव होना चाहिए। किसी को भी आप अगर सत्ता पे लगातार बैठा के रख दीजिएगा, उसको लगेगा ये मेरा बपोती है, मेरा मन चल रहा है भाई, उसका चल रहा है। बदलाव तो जरूरी है। अब कौन सा चेहरा क्या आएगा, कैसे आएगा, लेकिन अब मेरा ये गुजारिश है, चाहे जो सरकार है, आरजेडी का है, बीजेपी का है, जदयू का है, चाहे प्रशांत किशोर जी का है, किसी का भी है, नीतीश कुमार का है, जो आए बिहार का जनता का भला करे। वो सही है, लेकिन जी, अब जी, एक जी। सीधा सवाल है, आप किसकी सरकार चाहते हो? मैं पारदर्शिता नहीं करना चाहता हूं सर, मैं किसी के नाम नहीं बोलना नहीं चाहता बोल रहे, हूं। अच्छी बात है, गुड। ये- ये ठीक है, आपकी राय है। जी जी तो अब जो जैसे जेडीयू बीजेपी एक तरफ है, दूसरे तरफ मान लो आरजेडी कांग्रेस है, तीसरी एक कोशिश प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, तो जी जी देखिए सर, सब ठीक है। कभी कभी वो असेंबली में वो होता है ना सर, हाँ, दलील हाँ, जो चलता है, हाँ। वहाँ विकास का बात कम, तुम्हारा ये वो है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा पूर्वज ऐसा है, तुम्हारा पूर्वज वैसा है, गाली गलौज, गाली तुम तड़ाक। गलौज, तुम तड़ाक, तुम बैठो ये। अरे भाई असेंबली को पूरा बिहार का जनता देख रहा है, पूरा देश का जनता देख रहा है। आप वहाँ जाके उलुल जुलुल बकवास कर रहे हैं असेंबली में, हैं? तुम तो चोर का खानदान हो, अरे भाई तुम बैठो, मैं रहता तुम्हारा पेंट गिला कर देता। ये कौन सा बात है भाई? आप जब प्रतिनिधि होके, आप मेरे मार्गदर्शक होके, आप मेरे हीरो होके, आप जब वैसा बात कीजिएगा तो बिहार का जनता क्या करेगा? इससे पहले आप माननीय नीतीश कुमार जी का भी असेंबली में एक बार सुन लिए होंगे पिछले साल। सेक्स एजुकेशन जी 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 एजुकेशन, वैसे अगर सेक्स एजुकेशन दिया जाए तो बोलिए ना, तो हर जगह सब लड़का लेके घूमेगा भाई, ऐसे किया जाए। वो भी एक ठीक है, लेकिन उसका भी कोई तरीका होना तरीका चाहिए। होता है, उसके लिए पढ़ाया जाता है। शिक्षा व्यवस्था बढ़िया कीजिए ना, सब पढ़ लिख लेंगे। स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, चलिए, हाँ, और सभी चीज़ के बस यही गुजारिश है। और क्या चलिए, बोले सर? आइए जरा, आइए जिनसे नहीं बात की उनसे जरा बात करें हम। ये दूसरे कैमरा वाले भी आ गए हो यहाँ पे, हैं? कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? निखिल कुमार। निखिल आओ जो निखिल, थोड़ा सा हट जाना भाई। क्या नाम है? निखिल। निखिल कहाँ से आए हो? सिवान से सर, तो कहाँ तक पढ़े निखिल? मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ। वैसे बता दें कि थोड़ी देर हो गई हमें आने में, टारगेट तक 7:30 तक पहुंचेंगे तो सारे जो लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई। हमारे एक सहयोगी की थोड़ी तबीयत खराब थी, उस चक्कर में जब तक आया तब तक इनका वो जो प्रोग्राम होता है कसरत फिटनेस का, जो विजुअली बड़ा पावरफुल लगता है जैसे शिक्षक सिखाते हैं, वो मेरा छूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम आएंगे। हाँ, अब आप बताओ अपने बारे में, कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन तक किया हूँ मैं पढ़ाई। ग्रेजुएशन तक की है। तो अभी यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर के साथ मिलके हम लोग टीम वर्क करते हैं। अच्छा, आप टीचर वाले कैटेगरी में है क्या? ये
ओ तो टीचर हो, चलो तो टीचर भी वोटर होता है, कोई बात नहीं, अभी तो स्टूडेंट लग रहे हो आप। जी सर। तो वोट पहले दिया आपने? नहीं सर, वोट मैं नहीं देता हूँ। ले, ये कैसे आप सहयोगी? सर, पूरी टीम आप हमारी अपनी सर, तरह देखिए, खड़े हम कर रहे हैं। लोग- ये तो निगेटिव है, आप वोट नोटा दिया आपने? सर, हम लोग कभी या तो नोटा मारेंगे नहीं तो वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टीम का आप पूरे मेंबर मतलब किसी से बात करेंगे तो ये बोलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं देखा नरेंद्र मोदी जी का वीडियो, मैं बहुत सम्मान करता था सर, और मैं बिहार के नेता जितने भी है सभी को सम्मानित नेता हैं, लेकिन कुछ जो बात है पसंद नहीं आती है। पिछले बार मैंने सुना नरेंद्र मोदी ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहार जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में बर्बाद हो जाएगी, और बिहार जो का जो सपना है, बिहार में जो लोग अपना सपना देख रहे हैं कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और 4-5 दिन पहले एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के सपनों में 4 चांद लगेगी। तो बताइए सर, ये कहाँ का मतलब? वो तो एक बार सही है? डीएनए पर भी सवाल उठा तो चुके हैं ये मोदी तो ये जी। सर ये गलत है ना बात। ये एक ही आदमी अगर 2 बात बोले तो आप फिर तो चूतिया बना रहे हैं लोगों को, है ना? थोड़ा अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, लेकिन चलो कोई हाँ, बात ये बिहार मतलब बिहार के लोगों को अनपार्लियामेंट्री वर्ड है सर। यहाँ पे आप देखिए, जो गरीब का बच्चा है बेचारा मरा जा रहा है, रोड पे दौड़ रहा है, गांव में ग्राउंड नहीं है, और आप बोल रहे हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। गांव में ग्राउंड नहीं है, 4 लड़कों की मौत हो गई, आप पता करिएगा रोड पे दौड़ने से। ये कौन सोचेगा? आप गार्जियन है हमारे बिहार के, आप क्या है सीएम है, और आप यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। आप हमको मैं ये क्लियर बोल रहा हूँ कि तेजस्वी कुमार भी आएंगे तो वही करेंगे, चिराग भी आएंगे तो वही करेंगे। मतलब इन सब के बारे में कोई ख्याल नहीं है हमारा। ये लोग अब मार्केट से आउट होने चाहिए, वैसे चेहरे को आना चाहिए जो नौजवान हो, चेहरे पे खून हो, चमकता हुआ सितारा हो। तो कौन पानी है में आप आग बताओ लगा ना? देगा। अब जो अभी चुनाव तो अब 2.5 महीने हैं सर अंदर है ना, उनको निकलने ही नहीं देते हैं ये तो लोग। अभी जो और एक तीसरा पक्ष है प्रशांत प्रशांत किशोर वो भी कुछ नहीं करेंगे सर, वो भी नहीं कुछ वो करेंगे। भी कुछ नहीं करेंगे। ये लोग सारे झूठ लोग हैं, और ये बीजेपी का टीम भी है। आप समझिए चीज को। जैसे आपको भी प्रशांत किशोर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे लगातार बात अरे कर रहे हैं, शिक्षा पलायन है। रोकने की अच्छा बात एक कर बात करिए, एक बात बताइए सर, अगर मैं शिक्षा का बात नहीं करूंगा तो लोग वोट देंगे हमको? मैं रोजगार का बात नहीं करूंगा तो लोग वोट देंगे हमको? मतलब ये तो कोई भी आदमी समझेगा कि ये हमको बुड़बक बना रहा है। अभी चुनाव के टाइम में क्या बात करते हैं? रोजगार, शिक्षा, सब कुछ उनको याद आ जाता है, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, सब कुछ। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो स्कॉर्पियो एक लाइन से 15 निकलेगा, और आप देखते रहिएगा कि कौन है। आपको काम है सिर्फ देखना और बेवकूफ़ बनना। ज़्यादा अगर स्मार्ट आप हैं तो आप अपने बारे में और अपना स्किल डेवलप करिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। सरकार के भरोसे, बहाली के भरोसे रहिएगा, ना परिवार चलेगा ना आप चल पाएंगे, सारा कुछ डैमेज हो जाएगा। लेकिन आप बताओ, आप कह रहे हो जैसे प्रशांत किशोर के भाषण में वो बार बार शिक्षा, रोजगार, पलायन रोको, वो यही आंकड़े लगातार देते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं बुर्बक बना रहे हैं। सर आप एक बात बताइए कि ये लोग जो अभी तक बोले हैं, जो वादा किए हैं, जितने भी नेता को आपने देखा है, आप बताइए क्या पूरा हुआ कभी? क्या रूल है? राजनीति का रूल क्या है? राजनीति यही है कि विकास होना चाहिए, विकास दिखना चाहिए, लेकिन विकास होना नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि गांव में लोग आते हैं बड़ा बड़ा फीता लेके, नाप लेंगे यहाँ ग्राउंड बनेगा, यहाँ टेनिस, और वहाँ पर कुछ बनता है? नहीं बनता है। वो विकास दिखा कि यहाँ ही बनेगा, लेकिन वो बनेगा ही नहीं। ठीक है। बिहार में जैसे देखें रोड बना है, सड़कें बनी है, बिजली कह रहे हैं बेहतर हुआ है। आपको पता है सर कि जो रोड है NHAI के थ्रू आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू आता है। हाँ, तो उसमें गडकरी जी नेशनल का तो मंत्रालय गडकरी है। जी का मंत्रालय, तो गडकरी जी ने वहाँ से फंड पास किया, तब जाके बिहार में इतना रोड दिख रहा है आपको। जो पुल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जो वो मतलब तो गिर रहे हैं बहुत जल्दी। हाँ पुल गिर रहे हैं, आप देख रहे हैं हर जगह पुल गिर रहे हैं। तो सर हमें नहीं लगता है कि बिहार चलिए, में। लेकिन आपको जब सुनेंगे दर्शक कहेंगे तो नोटा वाले हैं, तो किसी को मेरा जो दिल टूट गया है सर, मेरा किसी का लड़की से दिल टूटता है, किसी का माँ बाप से टूटता है, मेरा सरकार से दिल टूट गया है। और मैं एक अच्छा बेटा हूँ सर, मैं अपने माँ बाप का, मतलब अपनी बहन का, अपना भाई का खुद ख्याल रखता हूँ, पेट पालता हूँ। मैं किसी से 2 रुपया मांगता भी नहीं, ना ही कभी सरकार से मांगूंगा। मेरा यही है कि आप बस हमें छेड़े नहीं, इन नौजवानों के लिए सोचें, और नौजवान का चेहरा देखिए सर, एक गरीब का बच्चा किस तरीके से ग्राउंड में आया है, बताइए इसको कौन देखेगा? कौन देखेगा? बताइए कौन है? इसके माँ बाप हैं, जो ज़मीन होगा वो भी बिक जाएगा, उसके बाद कौन देखेगा? बच्चा लोग का चेहरा पे 12 बजा हुआ रहता है, बहाली नहीं है। इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके बिहार में होना चाहिए, ये रिसोर्स होना चाहिए कि बिहार, आप एर्नाकुलम ट्रेन में जाइए सर, आदमी लद के जाता है, बाथरूम बैठ के जाएगा। हम हमेशा जाते हैं केरला सर, हमको पता है।
तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। बिहार वाले को रिसोर्स मिलना चाहिए, नौजवानों को वो चीज़ मिलना चाहिए रिसोर्स, ताकि वो आगे बढ़े। अगर ठीक है सरकारी नौकरी मत दीजिए ना, कौन मांग रहा है, आप ऐसा सिस्टम लाइए कि बिहार का हर नौजवान 20,000 25,000 का नौकरी करे। तो इससे क्या होगा, बिहार में क्या होगा, नहीं तो अखबार कहाँ लाओ भाई, उसमें तो ये तो जैसे आप कर हर नौजवान करे, तो जब ये अखबार में ये मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार 5 साल में नौकरी और रोजगार अरे देंगे। सर अखबार ही में ना कर रहे हैं सर, आप ग्राउंड लेवल पता किए बच्चों से, यहाँ कुछ नहीं होता है सर। नौकरी कहाँ मिला है, ये नीतीश की सरकार आई थी पिछले बार, इन लोगों ने क्या किया कि एकदम जोश जोश में आया, मार टीचर पे टीचर 20,000 30,000 50,000। अब कहाँ गया टीचर का बहाली, कौन देगा जवाब? मतलब एक ही साल में बहाल हुआ, जो बच गया वो कहाँ जाएगा? क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं है। एक बार में हड़बड़ा के बहाली दिखा दी आप बुलाइए टीचर को, अगर हमको हरा देगा तो मान जाएंगे। हम भी सर डीएवी के छात्र रहे हैं और मैं भी सर पीयू में पढ़ा हूँ, तो मुझे है मालूम कि क्या करना है लोगों के साथ और किस तरीके से बोलना है और क्या पढ़ाई होता है। ये नहीं कि हम लोग शिक्षा का स्तर बहुत खराब हो गया है एक तो बिहार में। हाँ सर। देखिए आप शिक्षक हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। मैं अगर 40 साल पहले याद करूं तो मुझे याद आता है पटना साइंस कॉलेज की वो प्रतिष्ठा थी कि किसी के बच्चे का एडमिशन होता था तो लगता था इंजीनियरिंग में चला गया। बिल्कुल। आज साइंस कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, आप रेशियो देख लीजिए सर। हाँ। जो पिछले आईएएस आईपीएस या आईएफएस या आईआरएस बनते थे वो पीयू से ज़्यादा रिजल्ट होता था। पटना साइंस कॉलेज हॉस्टल के छात्र भी करते थे। अब आप देख लीजिए बिहार से आईएएस आईपीएस की जो संख्या है वो भी घट गई है, क्योंकि यहाँ पे टीचर वो अपने ही छात्र को बताना भी नहीं चाहते हैं। उनके पास टाइम नहीं है, मोबाइल चलाने से, पत्नी को घुमाने से, है ना, डिज्नीलैंड मेला में घूमने से इनको समय नहीं है। तो ये गलत है ना सर। चलिए आया तो था मैं छात्रों से बात करने, लेकिन शिक्षक बहुत मुखर हैं, हालांकि नोटा वाले हैं और इनको जो भी पार्टियां हैं, जो पार्टियां चुनाव में दावेदार हैं सत्ता के लिए, उन पार्टियों से नाउम्मीदी है। वजह इन्होंने बताई, अब आपको समझना तय करना। बेटा तुम कहाँ से आए हो? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। मधेपुरा से। क्या नाम है तुम्हारा? बाबू साहब। बाबू साहब। हाँ। तो कहाँ तक पढ़ाई की बेटा? अभी 12th पास किए हैं। 12th पास किए, तो शिक्षक वाले इसमें आए हो, एसएससी में या पुलिस वाले? एसएससी में, दोनों में। भी दोनों में आए हो। तो दौड़ सुबह दौड़ रहे हो? यस सर। तो थोड़ी सेहत थोड़ी सी ठीक करो। तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है। और लगता है आपको कि 1-2 साल में कुछ रास्ता निकल जाएगा दौड़ भरा करने से? निकल जाएगा, लेकिन अति पेपर लीक नहीं हुए तो। पेपर लीक नहीं? पेपर लीक होता है बिहार में तो पूरा देश में होता है अभी। पिछले बार भी तो हुआ है। पेपर लीक तो पिछले बार भी तो हुआ था। हाँ। लेकिन इस बार भी 16 तारीख का एग्जाम हुआ था तो पेपर बाहर आ गया था। हाँ। सारा हम लोग प्रोटेस्ट किए तो सरकार बोले कि कोई प्रूफ लाइए कि पेपर कब बाहर हुआ है। हाँ। अरे जब आप पेपर लेके आने नहीं देते हैं हाँ। तो पेपर आया कैसे? यूट्यूब पे तैरने लगा। 16 तारीख का 3-4 डिस्ट्रिक्ट का यूट्यूब पे तैरने लगा था। बोला कि एग्जाम से पहले निकला होगा तो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, वैसा कोई आप प्रूफ लाइए। क्या हम लोग मीडिया वाले हैं या हम लोग राव वाले हैं कि एग्जाम से पहले पता करेंगे कब पेपर लीक? लीक कैसे हो गया? जब आप लेके आने नहीं देते हैं, आप बोलते हैं कि लीक नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। आपके अंदर जो वहाँ फिर बाद में बोला गया कि वहाँ का कोई स्टाफ था वो कर दिया, तो वैसे स्टाफ को आप रखते क्यों हैं? वो देखिए ना। सही बात है। आपका क्या नाम है? मेरा मिथुन नाम है। क्या करते हो मिथुन? यहीं आप भी तैयारी कर रहे हो? जी तैयारी। कहाँ के रहने वाले हो? आरा के। कहाँ तक पढ़ाई किए हो? इंटर तक किए हैं। तो आप पुलिस भर्ती के लिए कर रहे हो? जी जी। पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आए हैं। हाँ। इससे पहले 2021 में ड्राइवर वाला जो आया था, हाँ। उसमें क्या उसमें भी ड्राइवर वाला बोला कि मतलब घूसखोरी नहीं होगा, उसमें भी घूसखोरी हो गया। पेपर लीक हो गया, पैसा पर नौकरी हो गया ड्राइवर पुलिस वाला। अभी फिर आया है, फॉर्म भरा हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, सबका फॉर्म भराया है। अभी फिर अभी ऐसा लग रहा है कि फिर वही होगा जो पहले बार हुआ था 2021 में, फिर वही हाल होगा। तो सरकार से क्या अपेक्षा करते हो? सरकार देखिए, जब इलेक्शन आता है तो सरकार का पूरा बहाली आ जाता है। इलेक्शन खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये ऐसा हमारा बिहार में सरकार है। तो सरकार से क्या उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? वोटर हो आप? जी। पहले भी वोट दिया? जी जी जी। तो सरकार बदलना चाहते हो, बदलाव चाहते हो? यही सरकार बदलाव तो होना चाहिए। ठीक है सर, बदलाव होना चाहिए। सरकार कोई नया आना चाहिए, तो है ना, उसको भी देखा जाए 5 साल क्या करता है। किसको लाना चाहते हो आप? अब देखिए, जो जितना जो जनता है उसको चुने, हम लोग भी उसको भी चुनेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा पवन कुमार नाम है। पवन कुमार। तो पवन जी क्या पढ़ाई करते हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट। उसके बाद यहाँ आए हो? यस सर। चलो ठीक है। तो आप भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो? यस सर। हैं? यस सर। तो क्या चाहते हो इस बार आप? बिहार में बदलाव चाहते हो? क्या सरकार चाहते हो? यस सर, ज़रूर बदलाव होना चाहिए। बहुत दिन हो गया है, मतलब बहुत
शायद 15 वर्ष से प्लस हो ही गया है। 20 साल हो गए, बीच में मान लो कुछ बाहर भी रहे, जीतन राम मांझी और इस सब के चक्कर में। यस नीतीश कुमार, तो बदलाव चाहते हो? यस किसकी सर। सरकार चाहते हो? अब किसकी सरकार, जो हम लोग के बारे में सोचेगा उसी के ना सर वोट देंगे, उसी को ना सरकार चलिए अब लड़के धीरे धीरे यहाँ से अलग भी। आपका क्या नाम है? शिवम पाठक नाम से। शिवम पाठक, कहाँ से आए हो? नवादा जिला से। तो जोर से बोलोगे तब ना। तुमने ड्रेस तो पहन रखा है फौजी टाइप से कुछ। बिहार का है, नवादा जिला से हैं। हाँ, तो बाकी सब बात हो गई। अब सीधे मुद्दे पर अगर आऊँ तो वोटर हो? हाँ, पहले भी वोट दिए हो? यस सर। क्या चाहते हो इस बार बिहार में? बिहार में इस बार सरकार बदलनी चाहिए सर। क्यों? बहुत कुछ देखने को देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में भी बहुत ये चोरी की तरह, मतलब इस बार भी हम देखे हैं, कैच किए हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए पिछला बार हमें जितना चेकिंग किया गया था, पूरे बॉडी का चेकिंग, पूरे कान का चेकिंग की ब्लूटूथ तो नहीं लगाया हुआ है, पूरे कॉलर उठा के देखा गया, पैंट वैंट कुछ सारा चीज़ चेक किया गया पिछला बार, क्योंकि पिछला बार उससे पहले लीक हुआ था। इस बार हम क्या देखे कि एक 10th 11th 12th तक की मतलब चेकिंग नहीं हुआ, मतलब बॉडी को टच तक नहीं किया गया सर, बॉडी को टच तक नहीं किया गया है। पेपर सिर्फ एडमिट कार्ड देखे लोग और बस जाओ, ना कॉलर देखा, ना शर्ट देखा, ना कान देखा। तो गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हमें पूरा शक था कि गड़बड़ी हुआ है, हमें लगा कि सेंटर मैनेज है, पूरा सेंटर मैनेज है। और देखे कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, जब तक पहले क्या होता था कि बक्सा हम लोग के सामने खुलता था, ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन का बक्सा सामने खुलता था, क्वेश्चन आया आते हुए तक हम लोग देखे, और उसके बाद देखे कि जैसे ही क्वेश्चन बटा 10 मिनट के लिए प्रॉपर लाइन कट गया, तो हमें शक हो गया कि कहीं ना कहीं ये सेंटर मैनेज हो रखा है। तो ये उसके लिए तो जनरेटर की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा जगह आप सेंटर दे देते हैं जहाँ चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, कोई भी आ जा रहा है, एग्जाम हो रहा है, पता ही नहीं चलता कि एग्जाम हो रहा है कि क्या हो रहा है, लाइन कट गया तो उसके लिए जनरेटर का भी व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हो आप लोग? सरकार बदलाव चाहते हो? ये उनको नंबर लेना जरा, उनका बदलाव चाहते हैं शिक्षक का भी। मैं दूसरे लॉट में आऊँगा जरा, अभिनय सर या जो भी इनके सर थे। हाँ सॉरी, हाँ कल के 7 बजे शाम को सर, सुबह भी आ सकते सुबह, हैं, और शाम को कितने बजे होता है? 5-6 बजे। 5 बजे, ठीक है, 4 बजे से 5 बजे। चलिए, तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार? यस सर। अरे हम तो मुख्यमंत्री का भी यही नाम है? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। हाँ। हम इस बात पे बोलना चाहेंगे कि पेपर जो है, फॉर्म तो भरा लिया जाता है, फॉर्म भराने के बाद कुछ समय के लिए जो है पोस्टपोन फिर किया जाता है, फिर उसका डेट बाय डेट भी जारी नहीं किया जाता है। हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि वो कैलेंडर जारी करे और कैलेंडर के अनुसार वो एग्ज़ाम ले, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले युवा हैं और उसका जो है भविष्य खराब ना हो। वो एक मेन टारगेट लेके जो साल या महीना में जो होता है वो टारगेट फिक्स करे और उसके अनुसार तैयारी करे। इससे होगा क्या, जितने भी युवा होंगे वो अपने लक्ष्य के प्रति उतने ही अग्रसर रहेंगे और तैयारी को एक नया दिशा देंगे। ठीक है, तो अब आप वोटर पहले से हो? नहीं, ये मेरा फर्स्ट वोटर है। तो क्या चाहते हो इस बार बिहार में? बदलाव चाहते हो, यही सरकार चाहते हो? सर देखिए, हम युवा हैं, युवा बदलाव के नाम से ही जाना जाता है, यानी परिवर्तन ही जननी माना जाता है। तो हम चाहेंगे ये सरकार अपेक्षा करेंगे कि कुछ बेहतर करे। हालांकि ये सरकार कुछ बेहतर परिवर्तन की है, लेकिन कुछ वर्षों में देख रहे हैं कि धीमी गति इनका जो तो है। क्या चाहते हो, बदलाव या सेम सरकार? सर ये जो वो तो सर मतदाता उनका जो है योगदान रहेगा, हम तो कुछ नहीं इसमें बोल सकते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ, विपक्ष का लक्षण देख कर लग नहीं रहा कि बदलाव होने वाला है, क्योंकि इनके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। बताओ क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ से हो? छपरा जिला। अच्छा, छपरा। हाँ बताओ, पीछे क्यों जा रहे हो? हम तुम्हारे पास आ रहे, तुम पीछे जा रहे हो? क्योंकि 2024 में जो लोकसभा वाला चुनाव हुआ था, उस चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जी अग्निवीर का मुद्दा जोर शोर से उठाए थे एकदम। तो प्रेशर पड़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि कुछ करेगी। 4 वर्ष का जो सर्विस है उसको 7 वर्ष किया जाए, 8 वर्ष किया जाए, या और कुछ बदलाव किया जाए, ऐसा चल रहा था। चुनाव भी हो गया, ये बोले भी थे प्रचार में कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो अग्निवीर वाला सिस्टम को ख़त्म भी कर देंगे। मोदी जी आ गए, फिर कुछ दिन चलता रहा ये सब ड्रामा, जो चलता गया, फिर अब ख़त्म हो गया। भूल गए, कोई भी विपक्ष का नेता भूल गया पूरी तरीके से, इसमें लगे रहते थे, इससे बहुत सारा युवा जुड़ा हुआ है, आज भी अग्निवीर का दर्द झेल रहे हैं। सरकार जब जीत पलट जाती है तो विपक्ष की सुनती कहाँ है ये सरकार? ना सुनती ना इतना ज़्यादा। जैसे कल का भी जो है, कल का कार्यक्रम, इसमें भी अगर उठा दे तो बढ़िया फायदा भी मिल जाए विपक्ष का, लेकिन नहीं, उनसे मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, तो फिलहाल
अब गांधी मैदान से इस वीडियो को ख़त्म करते हुए ये बड़े बड़े जो पंडाल बन रहे हैं, ये पंडाल बन रहे हैं जो वोटर अधिकार यात्रा का कल आरा में समापन हुआ एक तरह से रैली के तौर पर, यात्रा के तौर पर। लेकिन कल यहाँ गांधी मैदान से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों का जत्था यहाँ से आगे अंबेडकर चौक के पास या हाईकोर्ट के पास जाएगा। पहले था गांधी मैदान में रैली, लेकिन रैली किसी वजह से स्थगित हो गई, कहा गया उन्हें रैली की अनुमति नहीं मिली, जो भी वजह है। तो बहरहाल यहाँ रात में बहुत सारे जो उनके समर्थक कार्यकर्ता बाहर से आएंगे, उनके रहने का इंतजाम किया जा रहा है। और गांधी मैदान में सुबह शाम ऐसे सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हो सकता है हज़ारों की तादाद में ऐसे छात्र आते हैं जो पुलिस भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं गांधी मैदान से।